हेलो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पोलिनोमियल के एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना आज। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, दिया हुआ है पोलिनोमियल्स ये वाले, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये वाला जो पोर्शन है इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। वन वाला एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके, और माइनस 8। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन इसके पॉलिनोमियल को हम स्प्लिट द मिडिल टर्म से करते हैं। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 1 है और ये 8 है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 8। ठीक है, 1 इंटू 8 कितना होता है 8। 8 का हमें फैक्टर्स निकालना है। 8 का आप जब फैक्टर निकालोगे तो 8 का फैक्टर हो जाएगा 4 इंटू 2। तो 4 और 2 को चाहे आप प्लस करो या माइनस करो, आपको -2 लाना है। तो -2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -4x माइनस 2x। ओके, माइनस नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे प्लस करेंगे। तो -4x प्लस 2x इज इक्वल टू -2x हो जाता है। बाकी को रिपीटेड उतार देते हैं, -8 और ये एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उसमें देखो कॉमन निकलेगा आपको x। ओके, x कॉमन होगा, तो आप इसे क्या लिख सकते हो कि x माइनस 4। ओके, नाउ प्लस इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में कॉमन आपको 2 मिल जाएगा। देन x माइनस 2, 4 जा 8 होता है, x माइनस 4। अब ये जो बड़े से टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में कॉमन जो है x माइनस 4 इज कॉमन इन बोथ। ओके, और रिमेनिंग पार्ट को लिख दो आप x, और यहाँ पे हो गया +2, तो x +2 हो गया। तो ये दोनों हमें इसका फैक्टर्स मिल गया पॉलिनोमियल का। देन वी कैन राइट दैट x इज इक्वल टू x माइनस 4। ओके, -4 इज इक्वल टू 0 और x +2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4 और दूसरे से क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। तो ये दो सॉल्यूशंस हमें मिल गया है, दो जीरोस मिल गए। तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, तो इन दोनों का सम कर देंगे तो 4 -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब एक तो हो गया सम ऑफ जीरो, बट हमें एक और चीज आता है कि यूजिंग फॉर्मूला हमें आता है सम ऑफ जीरो होता है कि माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ, ठीक है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट्स ऑफ क्या होता है आपको एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले इसे हटा देते हैं। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे हमने किया था, सम ऑफ जीरोस क्या था बताओ। सम ऑफ जीरोस अगर हम अल्फा बीटा यूज करते थे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, यहां पे आप चेक करोगे ना तो -b आपको यहां पर हो जाएगा ये 2x। ठीक है, तो ये 2x जो 2 है, 2 इज द -2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाता है 2, और डिवाइड में 1 जो है यहाँ पे 1 है। ओके, तो a की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू 2। मीन्स ये तो प्रूफ हो गया सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। ओके, बट यूजिंग द फॉर्मूला अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो इस केस में c आप देखोगे ना, c होता है -8। ठीक है, c है -8, और आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि a क्या है, a 1 है, देन टोटल इसका क्या हो जाएगा वैल्यू इज इक्वल टू -8। अब ये दोनों आप देखोगे ना, दोनों सेम है, मीन्स सम ऑफ जीरोस भी प्रूफ हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी यूजिंग फॉर्मूला हमें प्रूफ हो गया, वेरीफाइड हो गया।
फॉर क्वेश्चन 2, अब हमें ये क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 2 आप लिख लो ऐसे, क्वेश्चन 2 इज इक्वल टू है 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इस केस में क्या करते हैं कि वही सेम चीज मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, तो 4 ये वाला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 1 और इसका फैक्टर लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 और 2 होता है बट माइनस है तो इसका मतलब -2s -2s करेंगे। ओके, रिमेनिंग पार्ट को आप एज इट इज उतार दो, यहाँ पे हो जाएगा 4s²। अब ये जो फर्स्ट टू पार्ट्स है उसमें कॉमन देखो क्या हो जाएगा, वो 2s इज द कॉमन, देन s माइनस, यहाँ पे देखो s ये हो जाएगा आपको 2s। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 था तो इसके जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 2s माइनस 1। ओके, नाउ माइनस यहाँ पे 1 कॉमन हो सकता है तो 2s माइनस बाहर है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा -1। इन दोनों में देख लो क्लियरली है 2s माइनस 1 जो है ना वो कॉमन है। ठीक है, 2s माइनस 1 इज द कॉमन, तो बचा क्या 2s माइनस 1। इसका मीनिंग क्या है 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू जैसे ही हम जीरो करते हैं ना तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक है, इट हैज ए इक्वल जीरो, ये क्या है इक्वल जीरो होगा इसका, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब इसे हमें प्रूफ करना है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो करोगे तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो आप क्लियरली देखो -b माइनस माइनस प्लस 4। ओके, और डिवाइड में a, तो ये 4 हो गया, 4 एंड 4 कट गया इज इक्वल टू 1। दिस मीन्स देखो ये सम ऑफ द जीरोस प्रूफ हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे करेंगे, ऑफ जीरो। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, जो हमें दिया है 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा बीटा जो हम यूजिंग फॉर्मूला बनाते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाता है c/a। c जो है हमारा ये 1 है, 1 डिवाइड में a है 4। ठीक है, a में हम यहाँ पे 4 लिख देंगे 1/4। अब देखो जैसे रूल से पता चला ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, मीन्स दिस इज वेरीफाइड, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या है आपको, है 1 2 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे और डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री रखेंगे x का। तो देखो क्या हो जाएगा 6x² माइनस 7x पहले आएगा 7x माइनस 3, पहले हम इसे रीअरेंज कर देंगे, फिर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा देखो आप 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। अब इस 18 का हम फैक्टर्स लिखेंगे जिसका सम और सब्सट्रैक्शन जो होगा वो -7 के बराबर हो, इज इक्वल टू हो जाता है आपको 9 इंटू 2। ठीक है, 9 और 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, -7 लिखना है तो -9x। ठीक है, और +2x लिख दो तो क्या हो जाएगा -7 ही होगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसे उतार देते हैं -3 और इस साइड 6x²। ओके, नाउ फर्स्ट टू टर्म में देखो कॉमन क्या निकल सकता है, फर्स्ट टू टर्म में जो है ना कॉमन निकलेगा 3x। ओके, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 3, देन प्लस 1 कॉमन हो जाएगा इसमें 2x माइनस 3। ठीक है, अब इन दोनों में जो कॉमन है 2x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, उसे हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं इनटू 3x प्लस 1। ओके, जब हमने ये किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा दो रूट्स निकलेगा, कैसे देखो कि आइदर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जैसे करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको यहाँ पे
x इज इक्वल टू 3/2। दूसरा क्या है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक है, तो ये आपका बीटा हो गया, अल्फा हो गया। ओके, कोई भी मान लो किसी को, अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड बीटा इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब क्या करते हैं सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, दोनों का सम आप कर दो तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लो। 3 2 का आपको यहाँ पे 6 हो गया। ओके, 2 3 जा 3 3 जा 9 माइनस, ओके 3 2 जा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इसका जो सम करेंगे तो वो सम आपको कितना आ रहा है, देखो सम ऑफ जीरोस में आ गया इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, और अगर आप इसी चीज को वो यूजिंग फॉर्मूला करोगे, यूजिंग फॉर्मूला अगर करते हैं तो देखो क्या होता है -b/c। तो यहाँ माइनस बी क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपको, ये है बी, देखो माइनस 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 प्लस 7 हो गया, और डिवाइड में ए है आपको 6। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से प्रूफ हो जाएगा। यहां भी आपको जो प्रूफ करोगे इज इक्वल टू ये 7/6 होता है। ओके, नाउ दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा और बीटा। अल्फा हमने निकाला था 3/2 इंटू -1/3, ये 3 3 कट गया इज इक्वल टू -1/2। और यूजिंग द फॉर्मूला क्या था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू कितनी है देख लो 3, -3 है, -3/6 a की वैल्यू है इज इक्वल टू -1/2। हेंस देखो ये अल्फा बीटा दोनों जो है दोनों प्रूफ्ड हो जाता है, यानी वेरीफाई हो जाता है, करेक्ट आंसर आता है। दैट्स मीन ये वेरीफाई हो गया। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ हमें बनाना है अब इसको। तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ का ऐसे आप लिखो, फोर्थ इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। ठीक है, अब इसका फैक्टर्स निकालोगे तो इन दोनों में देखो कॉमन 4u है, 4u। ठीक है, तो बचा क्या देखो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इस केस में देखो 4 तो इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, 4 कभी भी 0 नहीं हो सकता है, मीन्स u इज इक्वल टू 0 हो सकता है, और दूसरा u इज इक्वल टू -2 हो सकता है। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। दोनों को अब लिखते हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -2। बट एक और फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। -b देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है -b -8 है, -8 डिवाइड बाय a है 4 इज इक्वल टू -2, यानी ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों करेक्ट है, मीन्स सम ऑफ रूट्स वेरीफाइड हो गया। अब उसके बाद सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, अल्फा बीटा। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, एक तो 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, और यूजिंग द फॉर्मूला होता है c/a। तो c क्या है, यहाँ पे 0 है, और a जो है वो आपको यहाँ पर 4 है, देन इज इक्वल टू 0, देन दिस इज आल्सो वेरीफाइड, ये भी वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो 5 को ऐसे लिखेंगे, 5t² - 15। तो t² - 15 को हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला था a² - b² की तरह। तो आप इसे ऐसे लिख दो, t² - √15 का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि t + 15, एक ये पोर्शन है, और दूसरा t - 15। ठीक है, ये रूट में आएगा। ओके, तो इसे हम रूट में लिखें तो सही है। अब t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, t इज इक्वल टू -√15। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +√15। दो हो गया। अब एक को आप अल्फा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो। देन सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, -√15 +√15। तो ये दोनों क्या होता है, दोनों कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 वैल्यू आएगा।
नाउ एक फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा का, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे देखो माइनस बी तो है नहीं, वो जीरो है, ए का वैल्यू है 1 इज इक्वल टू जीरो, हेंस सम ऑफ जो जीरो है वो प्रूफ हो गया। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और जीरो इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15, ओके, और मल्टीप्लाई प्लस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस 15, ठीक है। नाउ और एक फॉर्मूला है सी बाय ए। तो यहाँ पे देखो ना, सी आपका जो है माइनस 15 है, सी है माइनस 15 और ए की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू माइनस 15। तो यूजिंग फॉर्मूला और जो हमें रिजल्ट आया था, जो जीरोस आया था, उसको भी मल्टीप्लाई करने से सेम होता है, हेंस सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कोफिशिएंट जो है वो वेरीफाइड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। इसमें क्या हो जाएगा, 6 में आप देखो ध्यान से, 6 इसमें लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दो, देन 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। इसका फैक्टर लिखेंगे और माइनस एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ऑफ एक्स को माइनस कर दो और प्लस 3 माइनस 4, जो है रिमेनिंग पार्ट को उसे उतार दो, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर। इन दोनों में फर्स्ट टू पार्ट्स में हम देखेंगे तो x कॉमन है, 3x माइनस 4, ओके, देन प्लस यहाँ पे x होना चाहिए 3x, ठीक है, तो प्लस 1 कॉमन ले लो, 3x माइनस 4, ओके। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 4, इस दोनों में कॉमन है, ठीक है, रिमेनिंग क्या हो गया x प्लस 1, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमें दो फैक्टर्स मिल गया है, इसको अब सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 बाय, माइनस है तो उधर जाएगा 4/3, और दूसरा हो जाता है x इज इक्वल टू माइनस 1। एक को अल्फा और दूसरे को बीटा मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे दो रूट्स निकाल सकते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स जो है ना अल्फा प्लस बीटा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है कि देखो 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 एलसीएम लोगे आप 3 से, देन 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। सेम अल्फा प्लस बीटा आपको होता है माइनस बी बाय ए। आप देखो यहां से इक्वेशन है माइनस बी, तो माइनस ऑफ माइनस 1, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस 1 है, डिवाइड बाय ए 3 इज इक्वल टू 1/3, बोथ आर सेम, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स तो प्रूफ हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा क्या है हमारे पास यहाँ पर 4/3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4/3, और इसका जो इक्वेशन होता है फॉर्मूला होता है c बाय ए होता है। तो c आप देख लो यहाँ पे क्या है, c इज द 4 माइनस 4 और a है 3, मीन्स देखो ये दोनों भी तो प्रूफ हो गया, हेंस दिस solution is verified. Question number 2 says that find a quadratic polynomial, एक quadratic polynomial हमें बनाना है with the given numbers as the sum and product of, यहाँ देखो दो चीज आपको दिया हुआ है as the sum and products of its zeros respectively। अब सम क्या होता है, आपको सम होता है कि अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा, ओके, और दूसरा दे रहा है प्रोडक्ट मींस अल्फा और बीटा, ठीक है। अगर हमें ये दो वैल्यू दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा, ओके, दिस इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है। तो हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हमारा क्या दिया हुआ है, गिवन देखो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, ओके, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हम इक्वेशंस लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है 1/4 ऑफ एक्स, ठीक है,
अब प्लस के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। नाउ डिनोमिनेटर में देखो 4 है, देन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4, तो ये हो जाएगा देखो 4x² माइनस ये 4 कट हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का इक्वेशंस हो गया। अब हम क्वेश्चंस 2 देखते हैं। क्वेश्चंस 2 में क्या है कि आप देखोगे कि सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 है एंड अल्फा बीटा प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1/3। यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, टू वैल्यूज, हम इक्वेशंस लिख लेते हैं x² माइनस √2x देन प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स को, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 हो गया इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। नाउ क्वेश्चन 3 इसका पार्ट जो है, थर्ड पार्ट में क्या है कि गिवन दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा is equal to 0, okay, and alpha beta is equal to √5। अब ये दो वैल्यूज के बेस पर हम इसका इक्वेशंस लिखते हैं कि हो जाएगा देखो x² माइनस अल्फा बीटा है 0 इंटू x देन प्लस अल्फा बीटा है √5, ओके, इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 4 सेज दैट, क्वेश्चन 4 का आप देखो यहाँ पे, तो क्वेश्चन 4 का हम क्या कर सकते हैं ऐसा, इज इक्वल टू, इस केस में क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, इन दोनों की वैल्यूज यूज करते हैं तो हो जाएगा आपको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 का x हो गया और प्लस अल्फा बीटा का 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्वेश्चन 5 का इसमें हम देखते हैं कि जो है 5 का क्या हो जाएगा, आपको देखो 5 क्या हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 है, ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/4, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे x² माइनस, देखो -1/4x ऐसे लिखेंगे, ठीक है, प्लस हो जाता है 1/4 इज इक्वल टू 0। नाउ x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा, आपको देखो 4x² प्लस x, ठीक है, 4 डिनोमिनेटर का कट जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ इसका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन 6 इसका पार्ट देखते हैं। तो 6 पार्ट का क्या है, आपको यहाँ से लिखना शुरू करते हैं हम। 6 का आप लिखोगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों वैल्यूज को लेकर हम बनाते हैं इक्वेशंस, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है 4x, ओके, और प्लस अल्फा बीटा है 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इसका रिक्वायर्ड इक्वेशंस हो जाता है पॉलिनोमियल का।